ॐ गजाननं भूतं गणाधिसेवितं कपित्थजम्बं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरीं नारायणीं नमस्तुते हरिः ॐ। अथ अथर्ववेदस्य पाठमहं करिष्यामि। सूक्त 126 ऋषेन्द्राणि वृषा कपिम देवता इंद्र छंद पंक्ति। इस सूक्त में इंद्र के पुत्र या सहयोगी वृषा कपि का वर्णन है। वे इंद्रदेव को प्रिय हैं। इंद्राणी उनसे रुष्ट हैं तो इंद्र और वृषा कपि उन्हें मनाते हैं। प्रत्येक मंत्र के अंत में गति की टेक की तरह एक उक्ति आती है। विश्व में इंद्रदेव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वृषा का अर्थ होता है वर्षणशील या बलशाली तथा कपि का अर्थ होता है कंपनशील। वृषा कपि सोमदेव की तरह दिव्याकाश, अंतरिक्ष, भूमि एवं प्राणियों के शरीरों में सक्रिय दिखते हैं। आकाश में वे शक्ति संपन्न कंपनशील आयन के रूप में सक्रिय हैं। जो इंद्रदेव संगठक, पदार्थ संयोजक शक्ति को प्रिय हैं। अंतरिक्ष में मेघस्थ वे ही वर्षणशील होते हैं। पृथ्वी पर अग्नि के अंदर यही कंपनशील कणों की प्रतिक्रिया चलती है। शरीर में जीव इंद्रदेव के साथ कामना शक्ति वृषा कपि का ही रूप है। जीवन की पदार्थ प्राप्ति या विकास की कामना इंद्रदेव के लिए उपयोगी है। वे विकारग्रस्त हों तो हानि है, इसलिए इंद्राणी उन पर क्रुद्ध होती हैं। किंतु जीवन के यज्ञ संदर्भों में वे इंद्रदेव के प्रिय सहयोगी हैं। इन्हीं संदर्भों में मंत्रार्थों को देखा जाना उचित लगता है। विहि सोतुरश्विक्षतनेन्द्रं देवमंसतं यत्र मदद वृषा कपिर्यः पुष्टेषु मत्सकं विश्वस्मादिन्द्र उत्तर। इंद्रदेव ने स्तुताओं को सोम, अभिषव या अन्य कार्य के लिए प्रेरित किया था। तथापि स्तुतिकर्ताओं ने इंद्रदेव की प्रार्थना नहीं की, अपितु वृषा कपि की प्रार्थना की। जहाँ सोम प्रविद्ध यज्ञ में आर्य वृषा कपि इंद्रदेव के पुत्र हमारे मित्र होकर सोमपान से हर्षित हुए, वहाँ भी इंद्रदेव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। पराहिन्द्रधावसिं वृषा कपेरतिं व्यथि नो अह प्रविन्दस्यन् यत्र सोमपेतयं विश्वस्मादिन्द्र उत्तर। इंद्राणी का कथन है, इंद्रदेव आप व्यथित होकर वृषा कपि के समीप दौड़ जाते हैं। आप दूसरे स्थान पर सोमपान हेतु नहीं जाते। निश्चय ही इंद्रदेव सर्वश्रेष्ठ हैं। किमयं त्वा वृषा कपिश्चकार हरितो मृग यस्मा इरस्य सिदो न वर्यो वा पुष्टिमद्वसु विश्वस्मादिन्द्र उत्तर। इंद्राणी का कथन है, इंद्रदेव इस हरित हरे या हरणशील मृग भूमिगामी वृष कपि ने आपका क्या हित किया है, जिसके कारण आप उदारता के साथ उन्हें पुष्टि कर ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इंद्रदेव ही वास्तव में सर्वोत्तम है। यमिमं त्वं वृषा कपिं प्रियमिन्द्राभिरक्षसिं स्वानवश्यं जम्भे सदपिं कर्णे वराहयोर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरहम्। इंद्राणी का कथन है, इंद्रदेव आप जिस प्रिय वृषा कपि को सुरक्षित करते हैं, वाराह पर आक्रमण करने वाला स्वान उसका कान काट ले। इंद्रदेव ही वास्तव में सर्वोत्तम है। प्रियातष्टानि मे कपिर्व्यक्तं व्यदुदोषतं शिरोन्नवश्यं राविशं न सुगं दुष्कृतें भुवं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरहम्। इंद्राणी का कथन, आपको तुष्ट करने वाले पदार्थों को वृषा कपि ने दूषित कर दिया। मेरी अभिलाषा है कि इसके मस्तक को काट डालूं। इस दुष्कर्म में संलग्न वृषा कपि की कभी हितैषी नहीं बनूंगी। इंद्रदेव सबसे श्रेष्ठ और महान हैं।
इंद्राणी शक्ति को तुष्ट करने वाले पदार्थों को वृषाकपि कामना प्रवाह दूषित करते हैं तो वे उग्र होती हैं। नमतस्त्रीं शुभ सत्तरा नयशुयां सुत्तराभवत् नमत्त प्रतेच्य वीयसीं न सकथ्युद्यमीयसीं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा। इंद्राणी का कथन, कोई दूसरी स्त्री मुझसे बढ़कर सौभाग्यशालिनी नहीं और न कोई दूसरी अति सुखी और सुसंतति युक्त है। मुझसे अधिक कोई भी स्त्री अपने पति को सुख देने में सक्षम भी नहीं होगी। इंद्रदेव ही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हैं। उवे अम्ब सुलाभिके यते वांग भविष्यतिं वसन में अम्ब शक्तिं में शिरो में विवहृष्यतिं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा। वृषाकपि का कथन है, इंद्राणी माता, आप सभी सुखों का लाभ प्राप्त करने वाली हैं। आपके अंग जंघा मस्तक आदि आवश्यकता अनुसार स्वरूप धारण करने या कार्य करने में सक्षम है। आप पिता इंद्रदेव के लिए स्नेह सिक्त सुख प्रदात्री हों। इंद्रदेव ही सर्वोत्तम है। किं सुबाहु स्वंगुरिं पृथोष्टं पृथुजागणिं किं सुरपत्नीं न सत्वमभ्यम्मिषीं वृषाकपिं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा। इंद्र का कथन है, वीर पत्नी इंद्राणी, आप श्रेष्ठ भुजाओं से युक्त सुंदर अंगुलियों वाली, श्रेष्ठ केशवती तथा विशाल जंघाओं से युक्त हैं। आप वृषाकपि पर क्यों क्रोधित हो रही हैं? इंद्रदेव विश्व में सर्वोत्तम है। अवीरामेव मामयं शरारूरभिमन्यतेम् उताहमस्मिं वीरेणीन्द्रपत्नीं मरुत्सखां विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा। इंद्राणी का कथन, यह घातक वृषाकपि मुझे पति पुत्रादि से रहित के समान ही मानता है, परंतु इंद्र पत्नी संतान आदि से संपन्न है तथा मरुद्गण उसके सहायक हैं। इंद्रदेव विश्व में सर्वोत्तम है। वृषाकपि द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इंद्रदेव के संयोजक कार्यों में विघ्न पैदा हो जाते हैं। वृषाकपि इंद्राणी की अभ्यर्थना करते हैं तो भी उन्हें उनके कार्यों में अपने अधीनस्थ प्राण प्रवाहों की उपेक्षा दिखती है। संहोत्रं स्म पुरा नारीसमणं वावगच्छतिं वेदारितस्य वीरणीन्द्रपत्नीं महीयते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा। प्राचीन काल से ही नारी श्रेष्ठ यज्ञों और महोत्सवों में भाग लेती आई हैं। यज्ञ विधान संपन्न करने वाली और वीर पुत्रों के जन्म प्रदात्री होने से इंद्र पत्नी इंद्राणी की स्तुति सभी जगह होती है। इंद्रदेव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इंद्राणीमाशुं नारिशुं सुभगामहमश्रवं न हि अस्याम् अपरं च न जरसां मरते पतिर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा। सभी स्त्रियों में इंद्राणी को मैं सर्वाधिक सौभाग्यशालिनी मानता हूँ। दूसरी स्त्रियों के पति के समान इंद्राणी के पति इंद्र वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, अपितु इंद्र अमर हैं। इंद्र ही वस्तुतः सर्वोत्तम है। नाहमिन्द्राणिरारण शक्योर्वृषाकपेरितिं यस्येदमप्यं हविः प्रियं देवेषु गच्छतिं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा। हे इंद्राणी, हमारे मित्र मरुद्गण वृषाकपि के बिना हर्षित नहीं रहते। वृषाकपि का ही अति प्रीति युक्त द्रव्य हव्यादि देवों के समीप पहुँचता है। इंद्रदेव ही सर्वोत्तम है। मरुद्गण संचरणशील हैं। उन्हें वृषाकपि मेधा या अग्नि रूप में सहयोग देते हैं। हव्य एवं परजन्य को प्रवाहित करते हैं। वृषाकपायिं रेवतीं सुपुत्र आदु शुष्णुषिं घसत इंद्र उक्षणः प्रियं काचित्करं हविर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा। हे वृषाकपायी, वृषाकपि की माता या पत्नी, आप धनवती, श्रेष्ठ पुत्रवती और सुंदर पुत्र वधू वाली हैं। आपके उक्षाओं का इंद्रदेव शीघ्र सेवन करें। आपके प्रिय और सुखप्रद हविष्यान्न का भी वे सेवन करें। इंद्रदेव ही वास्तव में सर्वोत्तम है।
उक्षा का अर्थ वृषभ भी होता है, जो यहाँ युक्ति संगत नहीं। पुष्टिदायक औषधि तथा सेचन सामर्थ्य यहाँ समीचीन है। औक्षणो हिमे 15 साकं पचन्ति 20 उत्ताह मद्मिं पिब इदुभां कुक्षिं प्रीणन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तर। इंद्र का कथन मेरे लिए शची द्वारा प्रेरित 15-20 उक्षा सेचन सामर्थ्य इंद्रियों तथा प्राण उपप्राण आदि एक साथ परिपक्व होते हैं। उनका सेवन करके मैं पुष्ट होता हूँ। मेरे दोनों पार्श्व उससे भर जाते हैं। विश्व में इंद्रदेव ही सर्वोपरि हैं। वृषभो नर्तिग्म श्रृंगो अंतर्योथे सुरोरुवत् मंथस्त इंद्र संहृदय यम ते सुनोतिम भावयोर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तर। इंद्राणी का कथन तीखे सिंगों से युक्त वृषभ जैसे गो समूह में गर्जनशील होकर रंभाते हुए विचरते हैं, वैसे आप भी हमारे साथ रमन करें। हे इंद्र, आपके हृदय का भाव मंथन कल्याणप्रद हो। आपके निमित्त भावना पूर्वक आकांक्षी इंद्राणी इस सोम का अभिषेक करती हैं, वह भी कल्याणकारी हो। इंद्रदेव विश्व में सर्वोत्तम है। मंत्र क्रम संख्या 16 में इंद्राणी जो बात कह रही हैं, मंत्र क्रम संख्या 17 में इंद्र उससे विपरीत तथ्य कह रहे हैं। यह रहस्यमय कथन है जो प्रकृति एवं जीव जगत में घटित होता है। कुछ आचार्यों ने इन मंत्रों का अर्थ रति कर्म परक किया है, किंतु वह शब्दार्थों के साथ खींचतान जैसा लगता है। कप्रीत का अर्थ उपस्थेंद्रिय भी होता है, किंतु उसका अर्थ कुख्याति का कारणभूत भी होता है। यह अनेकार्थी शब्द है। रंबते का अर्थ शब्दायमान है। उसे रकार लकार की एकता मानकर लंबते करते उचित नहीं लगता। इस प्रकार रोमशः शब्द रोम युक्त, अंकुर युक्त एवं विकिरण युक्त के लिए प्रयुक्त होता है। उसे पुरुष जननेन्द्रिय से जोड़ना एक तरह की जबरदस्ती है। यहाँ मंत्रों की सहज स्वाभाविक भाषा एवं भाव सम्मत अर्थ करने का प्रयास किया गया है। वैसे ये मंत्र शोध की अपेक्षा रखते हैं, ऐसी टिप्पणी दी गई है। न शेषे यस्य रंबते अंतरां सकत्यां 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 कपितं सेदेशे यस्य रोमशं निषेदुषो विजृंभते विश्वस्मादिन्द्र उत्तर। प्राणी संदर्भ में इंद्राणी कहती हैं, जिसके सख्त भारवाहक 2 अवयवों के बीच कुख्याति प्रदायक विकार शब्द करते अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, वे शासन करने में समर्थ नहीं होते। वह विकार जिसके रोमों से क्षरण का यत्न करते हैं, वह विकार युक्त होकर शासन करने में समर्थ होता है। वास्तव में इंद्रदेव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। न शेषे यस्य रोमशं निषेदुषो विजृंभते सेदेशे तस्य रंबते अंतरां सकत्यां 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 कपृदं विश्वस्मादिन्द्र उत्तर। प्रकृति के संदर्भ में इंद्र कहते हैं, जिसके कुरूप विस्तार वाले मेघादि 2 धारक आकाश एवं पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में शब्दायमान होते हैं, वही शासन करता है। जिसके विकिरण युक्त अंग अथवा अंकुरों से विकार प्रकट होते हैं, वह शासन नहीं करता। इंद्रदेव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अयमिंद्र वृषाकपे परस्वन्तं हतं विदत् असिं सुनाम नवम चरुमादे दस्यान आचितं विश्वस्मादिन्द्र उत्तर। हे इंद्रदेव, वृषाकपि दूरवर्ती अलभ्य पदार्थ भी प्राप्त करें। खड़ग विकार नाशक पाक स्थल नए चरु और काष्ठों से परिपूर्ण या शकट ग्रहण करें। इंद्रदेव ही वास्तव में सर्वोत्तम है। अयमेमि विचाक सदविचिन्वन्दाशमार्यं पिबामि पाक सुतन्वणो अभिं धीरम चाकशं विश्वस्मादिन्द्र उत्तर। मैं इंद्र यजमानों का निरीक्षण करते हुए, शत्रुओं को दूर करते हुए तथा आर्यों का अन्वेषण करते हुए यज्ञ में उपस्थित होता हूँ। सोम अभिश्रवण करता हूँ
और हविष्यान्न तैयार करने वालों द्वारा समर्पित किए गए सोम का सेवन करता हूँ। बुद्धिमान यजमान की श्रेष्ठ रीति से रक्षा करता हूँ। इंद्रदेव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। धन्वचयत्त कृतं कृन्तत्रं च कतिं स्वीतता वियोजनम् नेदीयशो वृषाकपेस्तमेहिं गृहाम् उपविश्वस्मादिन्द्र उत्तर। जल रहित मरुस्थल, उर्वरता रहित क्षेत्र और काटने योग्य वन, जहाँ आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो रहा हो, में कितना अंतर है। दोनों को ठीक करना होगा। अतएव है वृषाकस्पे, आप समीप ही स्थित हमारे घर में आश्रय ग्रहण करें। इंद्रदेव सर्वश्रेष्ठ हैं। पुनरेहिं वृषाकपे सुवितं कल्पयावहं य एषं स्वप्ननंशनो अस्तमेशिं पथा पुनर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तर। हे वृषाकपे, आप पुनः वापस आएं। आपके निमित्त हम इंद्राणी सुखदायी श्रेष्ठ कर्मों को संपादित करते हैं। आप निद्रा एवं स्वप्न नाशक सूर्य के समान सुगम मार्ग से हमारे घर में पुनः आएं। इंद्र ही सर्वोत्तम है। स्वप्नों में न भटक कर कामनाएं तेजस्वी मार्ग से चलें तो इंद्र के सहयोग से फलित हों। यदुदच्चो वृषाकपे गृहमिन्द्रा जगन्तन् कव्यस्य पुलवघो मृगः कमगं जनयोपनो विश्वस्मादिन्द्र उत्तर। हे वृषाकपि और इंद्रदेव, आप ऊपर से घूमकर हमारे घर में प्रविष्ट हों। बहुभोक्ता और लोगों के लिए आनंददायक विचरणशील आप कहाँ गए थे। इंद्रदेव ही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हैं। पशुर्हं नाम मानवे साकं शशुवविंशतिं भद्रं फलत्याक्ष्याम् अभूदयस्याम् उदरमाम यद् विश्वस्मादिन्द्र उत्तर। मनु की पुत्री परशु स्पर्श नाम वाली है, जिनने 20 पुत्रों, 10 इंद्रियों, 5 तन्मात्राओं और 5 प्राणों को एक साथ जन्म दिया। जिन परशु का उदर विशाल हुआ था, उनका सदैव कल्याण हो। इंद्र ही सर्वश्रेष्ठ हैं। सूक्त 127 के बारे में कुछ यहाँ व्याख्या किया गया है। 20वें कांड के सूक्त क्रम संख्या 127 से 136 तक के सूक्तों को कुंताप सूक्त कहा गया है। कुछ आचार्य कुंताप सूक्तों को खिल प्रक्षिप्त मानते हैं। इन पर सायण भाष्य भी उपलब्ध नहीं है, किंतु सूत्र ग्रंथों और ब्राह्मण ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। विद्वानों ने इन्हें मूल संहिता में मान्यता दे दी है तथा सूक्तों एवं मंत्रों की गणना में ये शामिल हैं। आहवनीय यज्ञों के 12 दिवसीय अनुष्ठानों में छठे दिन इनके पाठ का विधान मिलता है। इस आधार पर इन्हें पृष्ठ्य षड सूक्त भी कहा जाता है। कुंताप का अर्थ कुयान तप्यते, अर्थात कुत्सित पापों को तपाकर भस्म कर देने वाला होता है। अर्थ की दृष्टि से इन्हें दुरूह माना जाता है, फिर भी पापों अनिष्टों के निवारण के भाव से इनके पाठ का महत्व कहा गया है। कुंताप के अंतर्गत विभिन्न मंत्र वर्गों के अनेक नाम कहे गए हैं। उनका तथा उनसे संबंधित कथानकों के संकेत सहित मंत्रार्थ करने का प्रयास किया गया है। 20, 27, 1, 3 मंत्रों को नाराशन से कहा गया है, जिसका अर्थ होता है नर नेतृत्व करने वाले की प्रशंसा अथवा प्रजा में वाणी की स्थापना। इदं जना उपश्रुतं नराशंसं स्तविष्यतिं षष्टिं सहस्रां नवतिं च कौरम आरुषमेषु दहमहम्। हे जनों, लोगों, नरों, इंद्रादि देवों की प्रशंसा में स्तवन किए जाते हैं, उन्हें सुनो। हे कौरम कर्मठ नायक, हम 6090 रुष्मों वीरों को पाते या नियुक्त करते हैं। भाष्यकार पंडित जयदेव शर्मा ने 6090 वीरों से चक्रव्यूह बनाने जाने का उल्लेख किया है। अन्य संदर्भों में यह अंक शोध की अपेक्षा रखता है। यह संगठन सूत्र की व्याख्या की गई है कि विश्व व्यवस्था को समुचित रूप से चलाने के लिए ऐसा क्या प्रयास किया जाए ताकि व्यवस्था को हम और अधिक सुदृढ़ कर सकें। अभी पिछले जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वहाँ पे हुआ था सम्मेलन, उसमें भी यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म की चर्चा की गई थी। उष्ट्रायस्यं प्रवाहणो बधूमन्तरो द्विर्दशम्
वशर्मामृतस्य निजीहीडतिं दिव ईशमाणाम उपस्पृश। 20 ऊँट अपनी बधुओं शक्तियों सहित उस नर के रथ को खींचते हैं। उस रथ के सिल दिवलोक को स्पर्श करने की इच्छा के साथ चलते हैं। ऐष ईशाय मामहे शतं निष्कान दशस्त्रज त्रिणीं शताण्यर्वतां सहस्त्रां दश गोनाम। इस नर श्रेष्ठ ने मामह ऋषि को 100 स्वर्ण मुद्राओं, 10 हारों, 300 अश्वों तथा 10,000 गौओं का दान दिया। मंत्र क्रम संख्या 126 4 से 6 रेव के लिए है। रेव का अर्थ सूत्र ग्रंथों के अनुसार शब्द या अग्नि माना गया है। मंत्रों में शब्द का भाव ही अधिक संगत बैठता है। वच यश्वरेव वच यश्व वृक्षं न पक्वे शकुण नष्टें जिह्वां चर्चरेतिं क्षुरो न भूरि जोरिवम्। हे स्तोता रेभ, बोलो, पाठ करो। पाठ के समय ओष्ठ और जिह्वा जल्दी जल्दी चलते हैं, जैसे पके फल वाले वृक्ष पर पक्षी की चोंच और कैंचियों के फल चलते हैं। प्ररेभासु मनसां वृषां गाव इवेरतिम् अमोत पुत्रिकां ऐषाम् अमोत गा इवासतिम्। स्तोता शक्ति संपन्न वृषभों के समान गतिमान हो रहे हैं। इनके गृह सुसंतति एवं गवादि पशुओं से युक्त हैं। प्ररेभदिम्बरस्व गोविंदं वसुविदं देवत्रेमं वाचं शृणेहे शूर्णावीरस्तारम्। हे स्तोतागण, आप गोधन उपलब्ध करने वाली और ऐश्वर्य संपदा की प्राप्ति भूत प्रेरक बुद्धि को धारण करें। जिस प्रकार बाण के संधारणकर्ता मनुष्य का संरक्षण करते हैं, उसी प्रकार वाणी आपको संरक्षण प्रदान करे। देवताओं के समीप आप इन स्तोत्रों का गायन करें। मंत्र क्रम संख्या 127 7 से 10 को पारीक्षित्य कहा गया है। परीक्षित को कसौटी पर खरे उतरने वाले शासक, अग्नि अथवा संवत्सर के रूप में लिया जाता है, ऐसा यहाँ पे एक व्याख्या किया गया है। इससे ऐसा संदर्भ प्रतीत होता है कि अथर्ववेद का जो काल है, इसका भी प्रभाव महाभारत पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर था। जबकि कलयुग के आरंभ के समय में उस यज्ञ का अनुष्ठान किया गया, जिसमें कि इन सारे विषयों की चर्चा की गई थी। राज्ञो विश्वजनेनस्य यो देवो अमर्त्यामतिं वैश्वानरस्य सोष्टुत्तिमां सुनोतां परीक्षितम्। सर्वहितकारी, सभी पर शासन करने वाले एवं भली प्रकार परीक्षित राजा की श्रेष्ठ स्तुतियों का श्रवण करें, क्योंकि मनुष्यों में श्रेष्ठ होने के कारण राजा देवतुल्य होता है। परीक्षन्न क्षेमं करोत तम आसनमाचरण कुलायन कृणवन कौरव्य पतिर्वदतिं जाययाम। कौरव कर्मठ पुत्र गृह निर्माण करते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं कि शोभन राज सिंहासन पर आसीन होकर परीक्षित राजा अथवा अग्नि ने हमारा कल्याण किया। कतरत त आहराणि दधिं मंथां परिश्रुतं जायाः पतिं विप्रेक्षतिं राष्ट्रे राज्ञः परीक्षितः। परीक्षित विश्ववस्त राजा अथवा यज्ञाग्नि राष्ट्र, क्षेत्र या प्रकाश में स्त्री पति से पूछती है कि दही, मट्ठा या रस आदि में आपके लिए कौन सी वस्तु प्रस्तुत की जाए। परीक्षित के प्रभाव से वांछित पदार्थों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। यह भाव इस मंत्र से प्रकट होता है। अभिवस्वः प्रजीहिते यवः पक्वः पथो बिलम जनः सभद्रमेधतिं राष्ट्रे राज्ञः परीक्षितः। जिस प्रकार पक्व जौ उदर रूपी स्थल में जाता है, उसी प्रकार परीक्षित के राज्य में सभी प्राणी कल्याण को प्राप्त होते हैं। मंत्र क्रम संख्या 127 11 से 14 को कारव्य नाम दिया गया है। कारव्य का अर्थ होता है देवों या सत्पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कल्याणकारी कार्य। इंद्रः कारुम बुबुद्धो तिष्ठविचराजणं ममे दुग्रस्यं चक्रधिं सर्व इतत्ते प्रणादरि। इंद्रदेव ने स्तोता को प्रेरित किया कि वे उठ खड़े हों,
जन जागरण हेतु समाज में विचरें, अनीति के प्रति उग्र स्वभाव वाले मुझ इंद्र की स्तुति करें, सभी शत्रु तुम्हारे समीप आत्मसमर्पण करेंगे। यह गावः प्रजा यद्वमिहाश्वाम यह पुरुषा यो सहस्र दक्षिणो अपिम पुषाणि निषीदति। यहाँ मनुष्य संतति और अश्व प्रचुर संख्या में उत्पन्न हो, गौएं अपने गोवंश को बढ़ाएं। हजारों प्रकार के अनुदानों के दाता पूषा देव यहाँ प्रतिष्ठित हैं। नेमा इंद्र गावो ऋषन्मो आशाम गोपरिरेषतम मासा मित्रयोर्जन इंद्रमास्तेण ईशतम। हे इंद्रदेव, गौएं यहाँ हानि रहित हों, गोपालक भी हानि रहित हों, शत्रु और चोर भी इनके स्वामी न बने। उपो न रमसिं सुक्तेन वचसां वयं भद्रेण वचसा वयं बना दधे त्वणो गिरो नरिष्येम कदाचन। हे इंद्रदेव, हम आपको कल्याणकारी वाणी से हर्षित करते हैं, हम आपको सुक्त द्वारा भी हर्षित करते हैं। आप हमारे स्तोत्रों का अंतरिक्ष से श्रवण करें, हम कभी विनष्ट न हो। सूक्त 128 है। मंत्र क्रम संख्या 1 से 5 तक के मंत्र दिशाम क्लिप्तय कहे जाते हैं। ये नीति परक दिशा निर्देश करने वाले मंत्र हैं। यह सभेयं विदत्यं सुत्वं यज्वातः पुरुषः सूर्यं चामूरिषादसस्तदेवा प्राग कल्पयन्। जो सभासद हैं, जो विदत विद्वान सभा के सदस्य हैं, जो सोम निष्पादक पुरुष हैं, उन्हें तथा सूर्य को देवों ने अग्रगामी बनाया है। यो जाम्यम अप्रथयस्तदयत् सखायं दुधुर्षतिं जयेष्ठो यद प्रचेतास्तदाहुरधरागिति। जो बहिन के साथ दुर्व्यवहार करते, मित्र को हानि पहुँचाते और ज्येष्ठ होने पर दुष्ट स्वभाव वाले होते हैं, ऐसे मनुष्य पतित कहलाते हैं। यद भद्रस्य पुरुषस्य पुत्रं भवति दादृधिषे तद विप्रम अब्रवीदुम तद गंधर्वः काम्यं वच। जिस भद्र पुरुष का पुत्र दर्शनशील पराक्रमी होता है, ऐसा विप्र अभिष्ट वाणी प्रयुक्त करने में सक्षम होता है, ऐसा गंधर्व ने कहा है। यश्च पणि रघु ज्येष्ठयो यश्च देवम अदासुरी धीराणाम शश्वत्तामहं तदपागीति सुश्रुमम्। जो वणिक स्वयं उपभोग करने के साथ देवों के निमित्त हविष्यान्न देने की भावना से रहित होता है, वह समस्त धीर पुरुषों में निम्न कोटि का होता है, ऐसा हमने सुना है। ये च देवम् अयजन्ता तु ये च पराददि सूर्यो दिवमिव गत्वाय मघवानुविरपश्यते। जो स्तोतागण देवों का यजन करते हैं और दूसरों को दान देते हैं, वे सूर्य के समान स्वर्गलोक में जाते हैं और वे ऐश्वर्यवान अथवा इंद्र की तरह शोभा पाते हैं। मंत्र क्रम संख्या 6 से 11 जनकल्पा जनता का वर्गीकरण करने वाले कहे जाते हैं। ये भी भौतिक दिशा परक मंत्र हैं। योणाक्ताक्षम अनभयक्तो अमणिम्बो अहिरण्यव अब्रह्मा ब्रह्मणा पुत्रस्तोताम कल्पेषु संमिताम। अंजन रहित आँख, उबटन रहित शरीर, रत्न एवं स्वर्ण रहित आभूषण तथा ब्रह्म ज्ञान रहित ब्राह्मण पुत्र, ये सब एक जैसे दोषपूर्ण होते हैं। यह आक्ताक्षम सुभयक्त सुमणि सुहिरण्यव सुब्रह्मा ब्रह्मण पुत्र स्तोताम कल्पेषु संमिताम। अंजन युक्त आँख, उबटन युक्त शरीर, श्रेष्ठ रत्न और सुंदर सोने के आभूषण तथा ब्रह्म ज्ञान संपन्न विप्र पुत्र, ये सभी कल्पों में समान श्रेष्ठ माने गए हैं। अप्रपाणम च वेशंताम रेवम अप्रतिदिश्य अयव्याम कन्याम कल्याणीम तोताम कल्पेषु संमिताम। जो तालाब पेयजल से रहित है, जो धनवान होते हुए भी दान भाव से रहित हैं, तथा रमणीय होने पर भी जो कन्याएं गृहस्थ धर्म के अयोग्य हैं, वे सभी कल्पों में समान दोषपूर्ण माने जाते हैं। सुप्रपाणम च वेशंताम रेवांत सुप्रतिदिश्य
सुयभ्यां कन्यां कल्याणीं तोता कल्पेषु संमिताम्। तालाबों का पेयजल से परिपूर्ण होना, धनवान होने पर श्रेष्ठ दान करता होना तथा सुंदर कन्या होने के साथ गृहस्थ धर्म के निर्वाह योग्य होना, ये बातें सभी कल्पों में समान रूप से श्रेष्ठ मानी जाती हैं। परिवृक्तां च महेशिं स्वस्त्यां च योधिंगम अनासुरश्चायामि तोतां कल्पेषु संमिता। महारानी का परित्याग करना, स्वस्थ होने पर संग्राम क्षेत्र में न जाना, तीव्र गति से रहित घोड़ा अथवा चलने वाला घोड़ा अथवा न चलने वाला घोड़ा, ये सभी बातें कल्पों में समान दोषपूर्ण मान्य हैं। वावाता च महेशिं स्वस्त्यां च युधिंगम शाश्वशुरश्चायामि तोतां कल्पेषु संमिताम्। प्रिय राज महिषी होना, स्वस्थ होने पर युद्ध क्षेत्र में गमन और श्रेष्ठ गतिशील घोड़े, ये बातें सभी कल्पों में एक सी श्रेष्ठ मान्य होती हैं। मंत्र क्रम संख्या 12 से 16 को इंद्रग्राथा नाम दिया गया है। इसमें इंद्र की स्तुति के साथ शत्रुओं के पराभव का भाव है। यदिन्द्रादो दाशराज्ञं मानुषं विगाहता विरूपः सर्वस्मा आसीत सह यक्षाय कल्पते। हे इंद्रदेव, दाशराज के युद्ध में प्रवेश करके आपने मनुष्यों को मत डाला। इस पराक्रम से आप सभी के लिए सम्माननीय हुए। आप यक्षों के साथ प्रकट हुए थे। पौराणिक संदर्भ में दाशराज के युद्ध में इंद्र ने पराक्रम करके प्रतिष्ठा पाई थी। आध्यात्मिक संदर्भ में 10 इंद्रियां अपने विषयों के फंदे में फंस जाती हैं। इंद्र नियामक सत्ता द्वारा उसमें प्रवेश करके उन्हें अपने वश में कर लिया जाता है, तब उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। त्वं वृषाक्षं मघवन्नम्रं मर्यांकरो रवि त्वं रोहिणं वयास्यो विवित्रस्याभिन्नक्षिरा। हे इंद्र, आप विजयशील हैं। आपने मनुष्यों के लिए सूर्य को नम्र नीचे की ओर संचरित किया। आपने ही ऊपर चढ़ते हुए वृत्र के सिर को काट गिराया। यह पर्वतान् व्यदधादयो अपोव्यगाहता इंद्रो यो वृत्रहाणमहं तस्मादिन्द्र नमोस्तुते। जिन्होंने पर्वत श्रृंखलाओं को स्थापित किया है और जल को प्रवाहित किया है, जो महान इंद्रदेव वृतासुर के संहारक हैं, ऐसे हे इंद्रदेव, आपके लिए नमस्कार है। पृष्ठं धावन्तं हरियोरोच्य श्रवशमब्रुवन् स्वस्त्यश्वं जैत्रायन्द्रमावह सुस्त्रजम्। अग्रगामी उच्चैश्रवा घोड़ों से याजकों ने कहा, हे अश्व, आप जीतने के लिए मालाधारी इंद्र को यहाँ लाएं। उच्चैश्रवा घोड़ा समुद्र मंथन से निकला था, जो इंद्र को सौंपा गया था। यह घोड़ों की एक नस्ल भी होती है जो ऊंचे कान वाले और तीव्रगामी होते हैं। ये त्वं श्वेतं अजयश्रवसो हार्यो युञ्जन्ति दक्षिणं पूर्वां नमस्य देवाणां बिभ्रतीन्द्रं महीयतिम्। दक्षिण अनुकूलता से योजित अजश्रवा अश्वों प्रथम नमनीय इंद्र को धारण करके आपकी शुभ्रता और महान श्रेष्ठ हो जाती हैं। सूक्त 129 है। सूक्त क्रम संख्या 129 से 132 तक के सूक्तम एतश प्रलाप के नाम से जाने जाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण 30:7 में इस संदर्भ की कथा दी गई है। एतश नामक ऋषि ने अग्नेरायु नामक मंत्र समूह का साक्षात्कार किया तथा अपने पुत्रों एवं शिष्यों को समझाया कि तुम्हारी समझ में न आए तो भी मेरे कथन को अनर्गल मत कहना। किंतु वे 27 पद समूह कह पाए, तब तक उन्हीं के पुत्र अभ्याग्नि ने उसे अनर्गल कहकर रोक दिया। एतश ऋषि ने पुत्र को बहिष्कृत किया तथा अपनी शक्ति व्यक्त की। एतश प्रलाप के पाठ को यज्ञों में बहुत महत्व देकर उसका पाठ करने की बात भी कही गई है। उसे पूज्य और छंदों में वेद का रस भी कहा है।
इसका संबंध अर्थ की अपेक्षा आस्था के साथ अधिक जोड़ा जाता है। एतस् प्रलाप तथा कुंताप सूक्त के अन्य 129 से 136 सभी सूक्तों में पाठ भेद भी मिलता है। उसकी समीक्षा होशियारपुर के विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान द्वारा संपादित अथर्ववेद संहिता में संदर्भों सहित दी गई है। इस अनुवाद में संहिताओं में मान्यता प्राप्त पाठ को ही लिया गया है। इसी तरह से वेदों पर अन्य भी भाष्य और प्रकाशन उपलब्ध हैं, जिनको पढ़ करके इनके बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। एता अश्वा आपलवन्ते प्रतिपं प्रतिम सूत्वणम। यह अश्वाएं शक्तियाँ या प्रवृत्तियाँ उमड़ रही हैं, प्रतिकूल आत्मिक अनुशासन के विपरीत नश्वर ऐश्वर्य प्राप्त कर रही हैं। तासामेका हरिक्णिमक्का हरिक्णिकें किमिच्छसिम। उन शक्तियों प्रवृत्तियों में एक हरि उन्मुख है, वे हरिक्णिके चित शक्ति तुम क्या चाहती हो। साधुम पुत्रम हिरण्ययम क्वाहतम परास्य। हरिक्णिका की ओर से कथन, मैं साधु सज्जन पुत्र हिरण्य पदार्थ के पूर्व की स्थिति में तेजस तत्व को चाहती हूँ। उससे पुनः प्रश्न, उसे तुमने कहाँ छोड़ा। सृष्टि सृजन में चेतना से पदार्थ बनाने के क्रम में पदार्थ से पूर्व तेजोमय द्रव्य को हिरण्य कहा गया है। चित्त शक्ति उसी के द्वारा विभिन्न सृजन कार्य करती हैं। यत्र मोस्तिस्त्र संशपा परित्रय। जहाँ वे 3 छायाकार वृक्ष, 3 गुण या 3 संरक्षक माता पिता एवं गुरु हैं, उन्हें 3 के आसपास उन्हें छोड़ा है। हिरण्य तत्व को जहाँ पदार्थ रूप में आकार दिया जा सकता है, चित्त शक्ति उसे वहीं पहुँचाती है। पृदाकव श्रृंगम धमंत आसतिम। पृदाकु अजगर या विशाल सर्प अथवा त्रिदोष या वासना, तृष्णा अहंता रूप दोष श्रृंगी फूंकते विजय वाद्य बजाते हुए स्थित हैं। अन्य महाते अर्वाह स एकशकम सघाघते। यह तुम्हारा वहन करने वाला अश्व आज्ञा या इच्छा करने वालों की सहायता करता है। सघाघते गोमित्याम गोगतिरितिम पुमाम कुस्ते निमिच्छसिम। गौ वाणी की शक्ति गौओं इंद्रियों की गति की मदद करती हैं। हे पुरुष, तुम कौन सी गति चाहते हो। वाणी की प्रेरणाएं तो सहज ही प्राप्त होती रहती हैं। मनुष्य की कामना के अनुरूप प्रेरणाएं वह प्राप्त कर पाता है। पल्पबद्ध वयो इतिम बद्ध वो अघा इतिम। सीमा में बद्ध आयु है, बंधा होना तुम्हारे लिए पाप है। अजागार के विकम अश्वस्य वारो गोश पद्य के। अजा प्रकृति के इस गृह में इंद्रियां सेविकाएं हैं। तुम अश्व शक्तियों के सवार नियंत्रक हो, गौओं इंद्रियों के खुरों चरणों में परे हो। शयेनीम पति सम अनामयोपजिह्विकम। वह बुद्धि प्रकृति गतिशील शक्तियों प्रवृत्तियों की स्वामिनी है, आरोग्य को उपजीविका देने वाली है। सूक्त 130। को आर्य बहुलिमा ईशोणिम। कौन आर्य श्रेष्ठ पुरुष बहुत प्रकार के बाण रखता है। संसार एक समर है, इसमें विजय पाने के लिए विचारों एवं शमदम नियमादि के बाणों का प्रयोग करना पड़ता है। ऋषि संभवतः उसी संदर्भ में प्रश्न कर रहे हैं। को असिद्यापय को अर्जुन्यापय कह का शरणयापय। असीद असित अर्थात सत से भिन्न रजोगुणी प्रकृति का पय पोषक तत्व क्या है। अर्जुनी सत प्रकृति का पय क्या है तथा काष्णी तमोगुणी प्रकृति का पय क्या है। इन तीनों प्रकृतियों के पय को जो जान ले, वह इन तीनों का लाभ उठा सकता है। इस त्रिगुणात्मक संसार में उनसे बचना कठिन है, उनके सदुपयोग का तंत्र बिठाना ही उचित है। एतम पृच्छ कुहम वृक्षम कुहाकम पक्वकम पृच्छ। यह जानते नहीं हो तो पूछो, किसी चमत्कारी व्यक्ति से पूछो।
किसी अद्भुत कौशल युक्त तथा परिपक्व व्यक्ति से पूछो। ज्योतिष शास्त्र की भी यहाँ पे एक संदर्भ दी गई है, जिनको भी आगे पढ़ना चाहिए। भाव यह है कि केवल शाब्दिक जानकारी देने वाले से काम नहीं चलता। ऐसे गूढ़ विषय उनसे पूछना चाहिए जिनका अनुभव परिपक्व हो। यवानो यते स्वभिः कुभिः अकूपयन्तः कुपायको। यत्न करने वालों तथा धन धान्य युक्त भूमि से जानो। प्रकृति का मर्म न जानने वालों से भूरक्षक कुपित हुए। जो प्रकृति का मर्म नहीं जानते वे प्रकृति का शोषण करके संतुलन बिगाड़ते हैं, इसलिए पृथ्वी के रक्षक देवों के कोप भाजन बनते हैं। आमणको मनत्सक देवत्व प्रति सूर्य। हे आमणक, हे मनत्सक देव, आप सूर्य के प्रतिरूप हैं। एनाशि पंक्तिका हवि प्रद्युद्रुदो मघा प्रतिम। यह पापनाशक हवि है, यह ऐश्वर्य के प्रति गति देने वाली हो। श्रृंगम उत्पन्नम मात्वाभिसखा नो विदन। हे प्रकट हुए श्रृंग, सिंह अर्थात पीड़ादायक हिंसक उपकरण, हमारे मित्रों का तुमसे पाला न पड़े। वशायाः पुत्रमायन्तीं इरावेदुमयं दत्त। वशा प्रकृति के पुत्र को लाते हैं, ज्ञानमयी इरा वाणी या भूमि इसे दो। अथो यन्नितिम अतो यन्नितिम। अब वह चलने वाला हो, चलने वाला ही हो, अब चलने वाला ही हो। अथो स्वाम अस्थिरो भवन वयम यकांश लोककाम। अब वह श्वान जैसे स्वभाव वाला अस्थिर होकर निश्चय ही कष्टप्रद लोक वाला हो। सूक्त 131। आमिनो नितिम भद्यतिम तस्य अनुनिभंजनम वरुणो याति वश्वभि। वह परम तत्व विभक्त हुआ ऐसा कहा गया है, उसका पुनः सतत विभाजन हुआ। वरुण वरणशील देव धन संपत्तियों के साथ चलते गतिशील होते हैं। इन मंत्रों में सृष्टि प्रारंभ के समय हुए महाविस्फोटक बिग बैंग की प्रक्रिया व्यक्त की गई प्रतीत होती है। उस परमात्म तत्व का विभाजन हुआ तथा वह विभाजन होता चला गया। तब वरुण वरणशील विभिन्न उपकरणों के संयोग से विभिन्न पदार्थों के रूप में संपत्ति बनाते हुए गतिशील हुए। The very concept of expandability of this universe could be referred from this stanza mentioned here. शतं वा भारती शव शतमाश्वाम हिरण्ययः शतं रत्याम हिरण्ययः शतं कुथा हिरण्ययः शतं निष्काम हिरण्ययः। इस प्रक्रिया में 100 सैकड़ों भारतीय विद्याओं के बल प्रवृत्त हैं। उस प्रक्रिया से हिरण्य तेजस तत्व के 100 सैकड़ों अश्व, सैकड़ों रथ, सैकड़ों गद्दे तथा सैकड़ों हिरण्य युक्त हार प्रकट होते हैं। सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में सैकड़ों विद्याएं प्रयुक्त हुई हैं। परमात्म तत्व के विभाजन से हिरण्य तत्व की उत्पत्ति कही गई है, इसीलिए उसे हिरण्य गर्भ कहा गया है। हिरण्य चेतन और पदार्थ के बीच के तेजस तत्व को कहा गया है। उस हिरण्य से ही अश्व, शक्ति कण, रथ, संवाहक कण, गद्दे, गतिशील कणों के आघातों को संभालने वाले बीच के नरम पदार्थ तथा हिरण्य के हार उपकरणों की लंबी श्रृंखला वाले पदार्थ बने। अहल कुशवर्तक शफेन इव ओहतिम। वह परम तत्व बिना हल के ही कुश का वर्तन प्रयोग करने वाला है। खुर की तरह वह अनायास ही खोदता है, कुश के साथ बरतता है। यह वाक्य अनेकार्थी है। कुश दर्भ की उत्पत्ति या उसे नष्ट करने के लिए वह परमात्म सत्ता हल का प्रयोग नहीं करती। पशु चलता है तो खुर के दबाव से भूमि खुदती या तृण उखड़ जाते हैं। इसी प्रकार उस देव की गतिशीलता के साथ वह कार्य सहज ही होते चलते हैं। आयवनेन्नति जनिम वनिष्ठाम नावगृह्यन्ति इदं मह्यम मधुरितिम। हे परम सत्ता, आप बच्चों के लिए झुकने वाली माता की तरह आए। निष्ठावान दायित्व को देखकर रुकते नहीं। यह ऊपर लिखे अनुसार किया जाना हमारे लिए आनंददायक है। ते वृक्षा सह तिष्ठतिम
पाक बलि, शकप बलि। वे वृक्षों, पेड़ों अथवा रक्षण या वरण करने वालों के पास स्थित रहते हैं। कौन परिपक्व बलि, भोज्य पदार्थ एवं समर्थ शक्ति युक्त बलि। सूक्ष्म रूप में पोषक कण प्रकृति में सतत प्रवाहित हैं। वृक्ष उन्हें धारण करके परिपक्व करते हैं, तब वे प्राणियों के लिए उपयोगी बनते हैं। परिपक्व शक्ति युक्त भोज्य या पदार्थ उसी को लाभ पहुंचाते हैं जो उनका रक्षण वरण पाचन कर सकें। असवत्थ खदिरोधव अरदूपरम शयो हत एवं। असवत्थ अश्व इंद्रियों पर आरूढ़ जो है वह स्थिर दृढ़ स्वामी होता है। जो शौर्यहीन है वह शयन नींद की स्थिति में मारे जाने वाले की तरह दुर्गति पाता है। व्याप पुरुष अदूहमित्याम पुष्कम। विश्व में व्याप्त पुरुष परमात्मा बिना दुहे ही पोषण प्रदान करता है। प्रकृति भी प्राणियों के प्रति स्नेह के कारण दिव्य पेय उत्पन्न करती है, किंतु उसे दूहना पड़ता है। परम पुरुष बिना दुहे अनायास ही पोषण देते हैं। अत्यर्धर्चम परस्वत, अति स्तुत्य एवं पालक उस परमात्मा का अर्चन पूजन करो। दौव हस्तिणो धृतिम, हाथी के 2 धृति चर्म या विदारण करने वाले 2 दांत हैं। सूक्त 132 है। आदलाभुकमेककम अलाभुकम निखातकम करकरीको निखातक तदवात उन्मथायतिम। यह अलाभुक न डूबने वाले पोले तुम्बे की तरह एक ही है। यह एक निखात खोदे गए गड्ढे की तरह है। क्रियाशील परमात्मा उस गर्त का खोदने वाला है। उस तुम्बे को वात, वायु या प्राण हिलाता डुलाता है। अलाभु का संबोधन इस पोले विश्व, ब्रह्मांड, जीव कोश, जीवात्मा के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। The hierarchy of organization of this biosphere could be interpreted on the basis of this reference. कुलायम किरणवादितिम उग्रम वनेशदाततम न वनेशदनाततम क ऐशाम करकरे लिखत। वह जीव या ब्रह्म अपना स्थान गढ़ लेता है। वह उग्र तेजो युक्त और विस्तृत दिखता है। जो विस्तृत नहीं हुआ वह नहीं दिखाई देता। क ऐशाम दुंदुम हिम हनत यदेयम हनत कथम हनत। किसने इस करकरी नीचे छिद्र वाले जल पात्र अर्थात बादल की रचना की। कौन इस नगाड़े को बजाता मेघ गर्जन करता है। देवी हनत कुहनत पर्यागारम पुनः पुनः। देवी दिव्य चेतना उस नगाड़े को बजाती है तो कहाँ बजाती है। सभी आवासों स्थानों के चारों ओर बार बार बजाती है। तृणयोष्टस्य नामानि हिरण्यम इत्येक अब्रवीत। उष्ट्र के 3 नाम हैं, इनमें से एक नाम हिरण्य कहा गया है। कोश ग्रंथों में उष्ट्र के अर्थवाहक रथ, बलि तथा दीर्घ गति तीव्र गति वाला कहे बताए गए हैं। जो सूक्ष्म कणों सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में ब्रह्मांड में पदार्थ प्रवाहित हैं, उसका रथ संवाहक कैरियर हिरण्य तेजस ही है। उसके दूसरे 2 नाम विचारणीय हैं। दोवा ये शिशव नील शिखंड वाहन। 2 ही ये शिशु हैं। नील शिखंड नील शिखा वाला मोर या अग्नि उनका वाहन है। सूक्त 133। इस सूक्त के मंत्रों की प्रवहलिका पहेलियां कहा जाता है। प्रत्येक मंत्र में एक अस्थायी पद टेक है जिसका अर्थ है, हे कुमारी, यह सब ऐसा नहीं है जैसा तुम मानती हो। यह कुमारी मनुष्य की अयुक्त परम तत्व से जो जुड़ नहीं पाई हो, ऐसी बुद्धि हो सकती है। वह जैसा समझती है वस्तुतः यह परम पुरुष वैसा नहीं है। वितत्तु किरणो द्वौ तावं पिनष्टिं पुरुष
न वै कुमारीं तत् तथा यथा कुमारी मन्यसे। फैली हुई दो किरणों को यह पुरुष पीसता रहता है। हे कुमारी, जैसा तुम मानती हो वैसा यह नहीं है। पदार्थ परक और चेतना परक दो प्रकार की किरणें निश्चित हो रही हैं। यह पुरुष उन्हें पीसकर मिलाकर सृष्टि रचता है। मातुष्टे किरणोद्दो निवृत्तः पुरुषानृतिं न वै कुमारी तत् तथा यथा कुमारी मन्यसे। तुम्हारी माता से यह दोनों किरणें किसी पुरुष के बिना ही निवृत्त निश्चित हुई हैं। हे कुमारी, जैसा तुम मानती हो वैसा यह नहीं है। मंत्र पाठ भेद में इसका उत्तर कोश बिल माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि बिल गुप्त स्थान में रखा हुआ कोश किरणों का निश्चरण किसी कोश में रखे धन की तरह होता है। निगृह्य कर्णकोत्तो निरायक्षसी मध्यमे न वै कुमारी तत् तथा यथा कुमारी मन्यसेम। हे मध्य में, जड़ एवं चेतन को संयुक्त करने वाली सत्ता आप दोनों कर्णों छोरों को अपने वश में करके उन्हें नियोजित कर देती हैं। हे कुमारी, जैसा तुम मानती हो वैसा यह नहीं है। यह क्रिया कैसे होती है? इसका उत्तर दो रस्सियों में गांठ लगाने की प्रक्रिया, जैसा रज्जुनी गंठेर दाणम कहा गया है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसी व्याख्या दी गई है। उत्तानायं शयनाय तिष्ठन्ति वावगुहसिं न वै कुमारी तत् तथा यथा कुमारी मन्यसे। यह प्रकृति खड़े हुए या सोए लेटे हुए सभी को ढक कर स्थित है। हे कुमारी, यह वैसा नहीं है। इस पहेली के उत्तर में जूते में पांव उपान ही पादम की उपमा दी गई है। यह पुरुष खड़ा है, उसका पैर जूते में लेटा है। पदभ्याम भूमि के अनुसार यह विश्व उस विराट पुरुष के पैर रूप में ही है। प्रकृति उसे जूते की तरह ढक के है। उसे पुरुष को पहचानने के लिए प्रकृति के अंदर झांकना पड़ता है। यह बात बहुत साल बाद लिखा गया होगा, जबकि इसकी व्याख्या हो गई उस वक्त की यह बात है। सलक्षणायं सलक्षणिकायं सलक्ष्मीवावगुहसिं न वै कुमारी तत् तथा यथा कुमारी मन्यसे। स्नेह युक्त यह प्रकृति स्नेह करने वालों से अपने स्नेह को ढक कर रखती है। हे कुमारी, जैसा तुम मानती हो वैसा यह नहीं है। अवश्लक्षणमिवं भ्रंशदन्तर्लोममति हृदय न वै कुमारी तत् तथा यथा कुमारी मन्यसे। उस तैलीय पदार्थ की तरह जो नीचे उतर कर लोम राशि के हृदय में समा जाता है। हे कुमारी, जैसा तुम मानती हो वैसा यह नहीं है। सूक्त 134। इस सूक्त के मंत्रों को प्रतिगर अथवा आजिज्ञासन्या कहा गया है। हम मंत्र में यहाँ इस प्रकार कहकर कुछ व्यवस्थाएं बतलाई गई हैं। किस प्रकार यह जानने की जिज्ञासा उभरती है। यहत्थं प्रागपागुदगधगरागम अरालागुदभर्तर्ष्यत्थम। यह संसार में इस प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं में सभी और द्वेष की भर्त्सना करने वाला आदिदेव स्थित है। यहत्थं प्रागपादुपागुदगधरागवत्सां पुरुषन्त आसतिम। यहाँ इस प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण में बच्चे पुरुषत्व के लिए स्थित हैं। यहत्थं प्रागपागुदगधरागं स्थालिपाकुं विलीयते। यहाँ इस प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण में स्थाली पाक थाली में स्थित पके पदार्थ विलीन हो जाते हैं। यहत्थं प्रागपागुदगधरागं स वै पृथुलीयते। यहाँ इस प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण में वह पके पदार्थ बड़ी मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। यहत्थं प्रागपागुदगधराग आष्टिं लाणीलिथासिं। यहाँ इस प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण में प्रेरक शक्ति या बुद्धि विस्तार पाती हैं। यहत्थं प्रागपागुदगधरागं अक्षिल्ललिं पुक्षिलीयते। यहाँ इस प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण में व्यवहारिक शक्ति या बुद्धि पूछी जाती है। सूक्त 135 है। इस सूक्त के मंत्र क्रम संख्या 1 से 3 को प्रति राधा
4-5 को अतिवाद कहा जाता है। प्रसिद्धि है कि प्रतिराधा से देवों द्वारा असुरों या आसुरी प्रवृत्तियों के मार्ग में रुकावट डाली गई थी तथा अतिवाद से उन्हें खरी खोटी सुनाकर हतप्रभ किया गया था। भोगित्यभिगतः शलित्यपक्रान्तः फलित्यभीष्टितः दुन्दुम्बिमाहनन्नाभ्यां जरितरो अथामुदैव। भुक भोक्ता अभिगत प्रत्यक्ष सामने रहने वाला है। गतिशील जीव अपक्रांत शरीर को छोड़कर निकल जाने वाला है तथा फल कर्म फल अभिषिक्त चारों ओर स्थिर रहने वाला है। हे जरित स्तोता, दैव नियंता की दुंदुम्बी बजाने प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हम 2 वाणी और कर्म के डंके उठाएं। कोशबिले रजनी ग्रंथेर्दाणमुपाण ही पादम उत्तमां जनिमां जनयानुत्तमां जनीन वर्तमन्यात। कोश के बिल खोह में रखे धन की तरह, उत्तम जननी में गांठ में बंधे धन की तरह उत्पन्न होने वाले मनुष्यों में तथा जूते में पैर की तरह उत्पन्न पदार्थों में वह दिव्य परमात्मा चेतना स्थित है। अलाबुनिम प्रसात कान्यस्वत्थ पलाशम पिप्पिलिकावटशो विद्युत स्वापर्णशफो गोशफो जरितरो अथामुदैव। तुम्बी घृतबिंदु, पीपल और पलाश, चींटी, बट की कोंपलें, जल में बिजली एवं किरणें, आकाश में गोखुर आदि पृथ्वी पर जैसे ऊपर ही रहते हैं वैसे ही स्तोतागण स्तोत्रों द्वारा देव शक्तियों को उठाए रखते हैं। विमे देवम अक्रंशत्ताधवर्यो क्षिप्रम प्रचर सुसत्यमीदम गवामस्यसिं प्रखोदसि। यज्ञ के समय देवगण विशेष गतिशील सक्रिय हैं। हे अधवर्यों, शीघ्रता करो, तुम्हारी सुसत्य वाणियाँ इन्हें या तुम्हें आनंद देने वाली हैं। पत्नीं यदृश्यते पत्नीं यक्ष्यमाणं जरितरो अथामुदैवं होता वेष्टिमेन जरितरो अथामुदैव। इस समय पत्नी पालन कर्त्री प्रकृति पत्नी पोषिका रूप में ही परिलक्षित हो रही है। हे स्तुताओं, देवों को उठाओ, परमात्मा इनमें प्रविष्ट है। हे होता, देवों को आहुतियों और स्तोत्रों से उन्नत करो। अगले मंत्र वर्ग 6 से 10 तक देवनीथ कहलाते हैं। इस प्रसंग में कथा है कि आदित्यों और अंगिराओं में सोम यज्ञ हेतु स्पर्धा हुई। अग्नि नामक अंगिरा ने देवों की सहायता की। प्रसन्न होकर देवों ने उन्हें पृथ्वी दान में दी। उसे उन्होंने नहीं लिया तो उन्हें श्वेत अश्व प्रदान किया। अंतिम मंत्र वर्ग 11 से 13 में भूतेक्षद नाम से इंद्र की प्रशंसा है। आदित्याः जरितरंगिरोभ्यं दक्षिणामनयन्तं जारितः प्रत्यायंस्तामुह जरितः प्रत्यायण। आदित्यों ने ही स्तुति करने वाले अंगिराओं को दक्षिणा प्रदान की। उस दक्षिणा को स्तुताओं ने ही प्राप्त किया, उसे उन्होंने स्वीकार किया। यहाँ आदित्य स्वप्रकाशित अखंड तेज के प्रतीक हैं तथा अंगिरा शरीरों अंगों में स्थित उसी तेज के अंश हैं। तांग जरितरण प्रत्यंगृंभणस्तामुह जरितरण प्रत्यगृंभण अहानेतरसं न विचेतनानि यज्ञानेतरसं न पुरोगवाम। उन दक्षिणा को जरिता स्तुताओं ने हमारे लिए पाया और स्वीकार किया। हम प्राप्त पदार्थों में बल संचार करने वाली तथा यज्ञ में बल संचार करने वाली चेतना को आगे बढ़कर स्वीकार करें। उत श्वेत आशुपत्यम उतोपद्याभिर्यविष्टम उतेमाशुमाणं पिपरति। यह श्वेत तेजस्वी बलवान पदों से शीघ्र गमन करने वाला है। यह निश्चित रूप से शीघ्रता पूर्वक कार्य या लक्ष्य के निर्धारित मात्रा को पूरा करता है। आदित्या रुद्रा वसवस्तवेणुत इदं राधः प्रतिगृंभणीं ह्यंगिरा इदं राधो विभुं प्रभुं इदं राधो बृहत्पृथु। हे अंगिरा,
आदित्य, वसु, रुद्र आदि आपको अनुदान देते हैं। आप इस धन को स्वीकार करें। यह धन प्रभु प्रभाव युक्त विभु विभूति युक्तम बृहत् बड़ा और पितु विस्तार वाला है। यानी कि यज्ञों का समर्थन और संरक्षण प्राचीन काल में भी किया जाता था और वर्तमान में भी जो आस्तिक श्रद्धालु होते हैं वो अपनी कृपा से यज्ञ कराते हैं। देवा ददत्वा सुरं तदवो वस्तु सुचेतनम यस्मामस्तुम दिवे दिवे प्रत्येव गृभायत। हे अंगिराओं या मनुष्यों, देवगण तुम्हें जो बल दें वह सुचेतना संपन्न हो तथा तुम्हें प्रतिदिन प्राप्त हो, तुम उसे प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करो। त्वमिन्द्र शर्मरेणा हव्यम पारावतेभ्यम विप्राय स्तुवतिम वसुवणिम दुरश्रवसे वहम। हे इंद्रदेव, आपने प्राणियों के लिए आश्रय और हव्य आहार पहुँचाया है। विप्रों, याजकों एवं स्तोताओं के लिए भी धन आदि का वहन करें। त्वमिन्द्र कपोत्ताय क्षन्नपक्षाय वंशतिं श्यामाकं पक्वं पिलुं च वारस्मां अकृणोर्बहु। हे इंद्रदेव, आपने पंख से ही चलने वाले कपोत कबूतर या सहनशीलों के लिए भी अनेक बार दान, पक्व, अन्न, फल, जल आदि बहुत बार प्रकट या पैदा किया है। अरंगरो वावदेतिं त्रेधां बद्धुं वरत्रयम् इरामहं प्रशंसत्य निरामपम सेधतिम। 3 प्रकार से 3 लड़ों वाले पाश से बंधे हुए अंगिरा बार बार कहते हैं कि वे श्रेष्ठ अन्न की प्रशंसा करते हैं तथा निंदित अन्न को परे दूर हटाते हैं। सूक्त 136 है। यह सूक्त आहनस्य नाम से जाना जाता है। इसमें प्रजा उत्पत्ति का वर्णन माना जाता है। मंत्र में अस्या संबोधन को योनि के संदर्भ में लेने से पस और मुष्क आदि के अर्थ भी गुप्तांग परक हो जाते हैं। अस्या को वेदिका या उर्वरा भूमि के रूप में लेने से व्यापक सृष्टि या राष्ट्र व्यवस्था का भाव बनता है। पस का अर्थ पुरुषेंद्रिय के अतिरिक्त पाप नाशक तथा राष्ट्र भी होता है। इसी प्रकार मुष्क का अर्थ अंडकोशों के अतिरिक्त गुच्छक, जटा युक्त तस्कर एवं विषनाशक भी होते हैं। मंत्र क्रमांक 5 से 11 तक महान अग्नि का वर्णन आया है। वह सृष्टि उत्पादक पोषक अग्नि ही हो सकती है। इस आधार पर प्रारंभिक मंत्र में अस्या संबोधन उत्पादक या पोषक वेदिका के संदर्भ में लिया जाना युक्ति संगत लगता है। यदस्या अंगुवेद्या कृतं स्थूलमुपातसत् मुष्काविदस्याम एजतो गोशफे शकुलाविवम। जब इस वेदिका या धरा के सूक्ष्म स्थूल भाग नष्ट किए जाते हैं तो इसके मुष्कवेद दोष नाशक विशेषज्ञ गाय के खुर जितने स्थल में 2 मछलियों की तरह कंपित होते हैं। यथा स्थूलेन पशुषाणो मुष्काम उपावदित विश्वंक्षं वश्यं वर्धत शिखता स्वेव गर्दभौ। जब स्थूल पश पापनाशक द्वारा मुष्क विषनाशक अणुओं का प्रहार किया जाता है तो धूलि भरे क्षेत्रों में गर्दभों की तरह इसकी दोनों प्रकार के संतति का विकास होता है। यदल्पिका स्वल्पिकां कर्कद्युकेव सद्यतिं वासंतिकमेव तेजणं यनत्य वाताय वित्पतिम्। जब झरबेरी की तरह छोटे से छोटे अति सूक्ष्म कण गमन करते हैं तो वे वायु रहित क्षेत्र के लिए वसंत ऋतु जैसी तेजस्विता उर्वरता को प्राप्त करते हैं। यद देवासुं ललामगुं प्रविष्टिमीनमाविशु शकुलां देदिश्यते नारीं सत्य साक्षीं भुवो यथाम। जब देवतुल्य प्रवाह प्रधानता युक्त उत्तम या कोमल क्षेत्र में प्रविष्ट होते हैं तो नारी, स्त्री, वेदिका या धरा आँखों देखे सत्य की तरह कुल संपन्न हो जाती हैं। महानगण्यं तृप्तनद्विं मुरोगदस्थाणाशरन् शक्तिकाणनां स्वचमशकं शक्तुं पद्मम्। महान अग्नि स्थिर भाव से आकर दोनों नर नारी या पृथ्वी आकाश को तृप्त करें।
हम शक्ति के कानन उपवन से अपने चमस आदि में खाद्य पदार्थ सत्तु आदि प्राप्त करें। महानगण्यं लोकलमतिक्रामन्नत्यं ब्रवीत यथा तव वनस्पते निरगृणन्ते तथैव तिम्। महान अग्नि ने उलूखल हव्य कूटने वाली ओखली का अतिक्रमण करते हुए कहा, हे वनस्पते, तुम्हें जिसलिए कूटा जाता है वह यज्ञ ही संपन्न हो। महानगन्युपम ब्रुतें भ्रष्टो अथाप्यभूभुव यथैव ते वनस्पतिं पिप्पतिं तथैव तिम्। महान अग्निदेव ने कहा, हे वनस्पते, तुम नष्ट होकर भी पुनः उत्पन्न हो जाती हो, अतः तुम्हें पीसते हैं वह यज्ञ प्रयोग जैसा वैसा ही हो। महानगन्यूपम ब्रुते भ्रष्टो अथाप्यभूभुव यथा वयो विद्याह्यम स्वर्गे नम वदह्यतिम्। महान अग्नि ने कहा, हे वनस्पते, तुम नष्ट होकर भी पुनः उत्पन्न हो जाती हो, जैसे जीवन तापित होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है, वैसे ही नमन पूर्वक हवि रूप में तुम्हें होमा जाता है। महानगन्यूपम ब्रुते स्वसावेशितं पच इत्थं फलस्य वृक्षस्यं शूर्प्यं शूर्पं भजेमहि। महान अग्नि ने कहा, बहिन, विश्व या काया में संव्याप्त अग्नि ने पश पाप नाशक को आवेशित किया है। हम इस प्रक्रिया में उत्पन्न वृक्ष के फल का सूपों द्वारा शोधित करके सेवन करें। महानग्रिं कृकवाकं समय्ययां परिधावतिम् अयं न विद्मयो मृगशिशरणां हरते धाणिकाम्। महान अग्नि कृक ध्वनि के साथ शमी से अरणी से दौड़ते हैं। यह पता नहीं कौन सा मृग भूचर अपने सिर पर धाणिका अन्न के भंडार का वहन करता है। महानग्रिं महानग्रं धावन्तमनुधावतिम् इमास्तदस्यं गारक्षं यभ्यं मामद्योदनम्। महान अग्नि दौड़ते हुए महान अग्नि के पीछे दौड़ते हैं। आप इन गौओं, इंद्रियों, भूमियों या वाणियों की रक्षा करें। हे यम नियमन करता, हमें अन्न खिलाइए। सुदेवस्तवं महानग्निर्वपादतिं महत्तः साधुखोदणं कुशं पीवरो नवत्। हे सुदेव, आपको महान अग्नि महत्वपूर्ण साधु सराहनीय ऐश्वर्य के लिए बाध्य करते हैं। वे कृशकाय और स्थूल सभी को झुका लेते हैं। वशादग्धामिमाङ्गुरिं प्रसीजतो अग्रतं परिं महान वै भद्रो यभं मामद्धयोदणम्। वश में की हुई जीवनी शक्ति जली हुई अंगुली की तरह उग्रता को परे दूर हटा देती हैं। यह महान कल्याणकारी यम रूप ही है। हमें ओदन, पका हुआ अन्न खिलाएं। विदेवस्त्वां महानग्निर्विबाधतिं महत्तः साधुखोदणं कुमारिकां पिंगलिकां कारदं भस्माकुधावतिम्। हे विशिष्ट देवों, आपको महान अग्नि बड़े साधु सराहनीय ऐश्वर्य के लिए बाध्य करते हैं। कुमारी पिंगलिका सद्य अग्नि, कारद, कीचड़ आदि विकारों को भस्म करती हुई पृथ्वी पर दौड़ती हैं। महान वै भद्रो बिल्बो महान भद्र उदुम्बर महाम अभिक्तं बाधते महत्तः साधुखोदणम्। कल्याणकारी बिल्ब, वृक्ष या भेदक अग्नि महान है। कल्याणकारी उदुम्बर वृक्ष या शक्तिशाली अग्नि भी महान है। यह महान प्रतिष्ठा वाले बड़े साधु सराहनीय ऐश्वर्य के लिए बाध्य करते हैं। यह कुमारीं पिंगलिकां वसन्तं पीवरी लभेत् तैलकुण्डमिमांगुष्ठं रोदन्तं शुद्धमुद्धरेत्। जो कुमारी पिंगलिकां वसंत यौवन को प्राप्त करे, वह तप्त तेल कुंड व्यसनों में पीड़ा पाती हुई शुद्धता का उद्धार करे। सूक्त 137 है। ऋषि 1-3 क्रमशः श्रीं विधिं बुधा वामदेव 4-6 ययातिं 7-11 तिरश्चिरांगिरसम अथवा द्युत्ताणं 12-14 सुकक्षम देवता अलक्ष्मीनाशन 2 वैश्वदेवीं अथवा ऋत्विक स्तुतिं
तेन दद्रिकां चारचे सोम पवमानं 7 8 10 14 इंद्र 8 चतुर्थपादं मरुद्गणं 9 इंद्रां बृहस्पतिं छन्द अनुष्टुपं 2 जगतिं 7 11 त्रिष्टुपं 12 14 गायत्रीं यद्धं प्राचीरजगन्तोरो मण्डोरदाणिके हता इन्द्रस्य शत्रवः सर्वे बुध बुधयाशव। गोले धारण करने वाली, जब तुम अग्रिम होकर आगे बढ़ती हो तो वीर इंद्रदेव के सभी शत्रु जल के बुदबुदों के समान विनष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे एक टिप्पणी दी गई है कि तोप की तरह भीषण आघात करने वाली किसी शक्ति या उपकरण का संकेत यहाँ है जो शत्रुओं को पानी के बुलबुलों की तरह नष्ट करने में समर्थ हैं। वैसे भी गर्म जल के फुहारे भी होते हैं, पृथ्वी की ज्वालामुखी भी होती है, तो संभवतः यह ज्वालामुखी उद्गार का भी एक संदर्भ हो सकता है। कृपिन्नराकपृत्थमो दद्दद्यातणचोदयत् खुदत्तवाजसातयं निष्टृग्र्य पुत्रमां च यावयोतयम् इंद्रं सबाध इह सोमपेतयम्। हे कर्मशील मनुष्यों, इंद्रदेव श्रेष्ठ सुखों के दाता हैं। उन सुखदायक इंद्रदेव को अपने अंतरंग में धारण करो और अन्य बल ऐश्वर्य आदि लाभ के लिए उन्हें प्रेरित करो, उनकी प्रार्थना करो तथा उन्हें शांति प्रदान करो। इस भूलोक में संरक्षण, कष्टों के निवारण के लिए तथा सोमपान के निमित्त अदिति पुत्र इंद्रदेव का आवाहन करो। दधिक्रावणो अकारिशं जिष्णोरश्वस्यं वाजिना सुरभीनो मुखाकरत् प्रण आयंसितारिषत्। हम विजय से संपन्न, व्यापक तथा वेगवान दधिक्रादेव की प्रार्थना करते हैं। वे हमारी मुख आदि इंद्रियों को सुरभित श्रेष्ठ बनाएं तथा आयु की वृद्धि करें। सुधासु मधुमत्तमः सोमा इंद्राय मंदिणः पवित्रवन्तो अक्षरं देवान् गक्षन्तु वो मदः। मधुर और हर्षप्रदायक सोमरस पवित्र होकर इंद्रदेव के लिए तैयार होता है। हे सोमदेव, आपका यह आनंददायक रस देवगणों के पास पहुँचे। इंदोरिंद्राय पवत्त इति देवासो अब्रुवन् वाचस्पतिर्मुखस्य तं विश्वस्यैशान ओजसाम्। इंद्र के लिए शास्त्रों के अनुसार सोम शोधित होता है। वह ज्ञान रक्षक समर्थ सोम यज्ञ में प्रयुक्त होता है। सहस्रधार पवत्ते समुद्रो वाचमिंगयः सोमः पतिरयीणां सखेन्द्रस्य दिवे दिवे। वाणी के प्रेरक ऐश्वर्यवान इंद्रदेव के मित्र सोम प्रतिदिन सहस्रों धाराओं से कलश में शोधित होता है। अवद्रप्सुम सुमते मतेष्ठदीयाण कृष्णो दशभिसहस्रे आवत् तमिन्द्र सच्यां नमन्तं पस्नेहेतिर्निर्मृणामधत्। त्वरित गतिशील 10,000 सैनिकों सहित आक्रमण करने वाले, संपूर्ण संसार को दुख देने वाले अंशुमती नदी यमुना के तट पर विद्यमान, सबको आकर्षित करके अपने चंगुल में फंसा लेने वाले कृष्णासुर पर सर्वप्रिय इंद्रदेव ने प्रत्याक्रमण करके सेना सहित उसे पराजित कर दिया। द्रप्सं पश्यं विषूणे चरन्तमुपहवरिं नद्यं अंशुमत्या नभो न कृष्णमुवतस्तिवांशमिष्यामि वो वृषणो युध्यताजो। इंद्रदेव ने कहा, अंशुमती नदी के तट पर गुफाओं में घूमते हुए कृष्णासुर को हमने सूर्य के सदृश देख लिया है। हे शक्तिशाली मरुतों, हम आपके सहयोग की आकांक्षा करते हैं। आप संग्राम में उनका संहार करें। अधद्रप्सो अंशुमत्याम् उपस्थे अधारयत् तन्वं तिक्तविषाणः विदो विशो अदेवीरभ्यां चरन्तिर्बृहस्पतिर्ना युजेन्द्रः ससाहे। अंशुमती नदी के तट पर शीघ्रगामी कृष्णासुर तेज संपन्न होकर निवास करता है। इंद्रदेव ने बृहस्पति देव की सहायता से सभी ओर से आक्रमण के लिए बढ़ती हुई उसकी सेनाओं को परास्त किया।
त्वं हतयत् सप्तभुजायमाणो अशत्रुभ्यम् अभवः शत्रुरिन्द्रः गलोहेम द्यावा पृथ्वीम् अन्वविन्दों विभूमद्भयो भुवनेभ्यो रणं धा। अजात शत्रु है इंद्रदेव, वृतासुर तथा 7 राक्षसों के उत्पन्न होते ही आप उनके शत्रु हो गए। राक्षसों द्वारा स्थापित किए गए अंधकार से देवलोक और पृथ्वी को उद्धार करके आपने प्रकाशित किया। अब आपने इनके लोकों को भली भांति स्थिर करके ऐश्वर्यवान तथा सौंदर्यशाली बना दिया। त्वं हत्यद प्रतिमान मौजुं वज्रेण वज्रणं दृशितो जघन्त त्वं शुष्णस्य वातिरो वदत्रय सत्वं गा इंद्र सच्चेदविंद। वज्र धारण करने वाले हे इंद्रदेव, आप रिपुओं को दबाने वाले हैं। असीमित शक्ति वाले शुष्णासुर को आपने अपने वज्र से विनष्ट किया। राजर्षि कुत्स के निमित्त आपने उसे शुष्णासुर को अपने हथियारों द्वारा काट डाला तथा अपने बल से गौओं, किरणों या जलधाराओं को उत्पन्न किया। तमिन्द्रं वाजयामसिं महे वृत्राय हंतविं सवृषा वृषभो भुवत्। जो वृत्रहंता हैं, हम उनकी प्रशंसा और स्तुति करते हैं। विधान दाता इंद्रदेव हमें धन धान्य से परिपूर्ण करें। इंद्र सदामणे कृतं मोजिष्ठ समदेहिता दिम्निं श्लोकिं ससोमय। दान देने के लिए ही उत्पन्न हुए इंद्रदेव बलवान बनने के लिए सोमपान करते हैं। प्रशंसनीय कार्य करने वाले वे देव सोम पिलाए जाने योग्य हैं। गिरा वज्रो न संवृत सबलो अनपच्युत ववक्षं ऋष्वो वस्त्रित। वज्रपाणी स्तुत्य बलवान तेजस्वी और अपराजेय इंद्रदेव साधकों को ऐश्वर्य देने की इच्छा रखते हैं। सूक्त 138। ऋषि वत्स देवता इंद्र छंद गायत्रीम। महाम इंद्रो य ओजसां परजन्यो वृष्टिमाम एवं स्तोमैर्वत्सस्यं वावृधे। जल की वृष्टि करने वाले मेघों के सदृश महान और तेजस्वी वे यशस्वी इंद्रदेव अपने प्रिय पात्रों की स्तुतियों से समृद्ध होकर व्यापक रूप ग्रहण करते हैं। प्रजामृतस्यं पिप्रतः प्रयद्भरन्त वर्णय विप्रामृतस्य वाहसाम्। जब आकाश मार्ग से गमन करने में सक्षम अश्व यज्ञ में जाने के लिए तत्पर इंद्रदेव को वेग पूर्वक यज्ञ स्थल पर ले जाते हैं, तब उद्गाता गण यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों से उन इंद्रदेव की स्तुति करते हैं। कण्वा इंद्रम यदक्रतं स्तोमैर्यज्ञस्य साधनं जावे ब्रुवत् आयुधम। जब कण्व वंशीय ऋषिगण स्तुतियों के माध्यम से इंद्रदेव को यज्ञ साधक, यज्ञ रक्षक बना लेते हैं, तब यज्ञ रक्षार्थ शस्त्रों की आवश्यकता नहीं रह जाती, ऐसा कहा गया है। सूक्त 139। ऋषि शशकर्ण देवता अश्विनी कुमार छंद बृहत्तिम दोतिं जगतिं पाचकूप उष्णिकम्। आनूनमश्विनां युवं वत शस्यं गन्तं वसिं प्रास्मयक्षत्तमवृकं पृतुं क्षर्दिर्युयुतं या अरातय। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों वत्स ऋषि की सुरक्षा के निमित्त निश्चित रूप से पधारें। उन्हें क्रोधी मनुष्यों से सुरक्षित विशाल आवास प्रदान करें। तत्पश्चात आप दोनों उनके रिपुओं को दूर भगाएं। यदंतरिक्षं यददिवे यत् पंचम मानुषामणुं नृमणं तदधत्तमश्विनाम्। हे अश्विनी कुमारों, जो ऐश्वर्य अंतरिक्ष, दिव्यलोक तथा पृथ्वी पर 5 प्रकार के मनुष्यों के पास उपलब्ध रहता है, वही ऐश्वर्य हमें भी प्रदान करें। एवं दंशन्श्विनां विप्रास परिमामृषो एवेत काणवश्यं बोधतम्। हे अश्विनी कुमारों, कण्व पुत्रों ने तथा जिन विद्वान पुरुषों ने अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके कर्मों को ज्ञात कर लिया है, आप उनकी जानकारी रखें, अर्थात उनकी रक्षा करें। अयं वां घर्मो अश्विनां स्तोमेन परिशिच्यते
अयं सोमो मधुमाणवाजिनी वसुं येन वृत्रं चिकेतथः। हे अश्विनी कुमारों, आपके निमित्त यह गर्मी या ऊर्जा उत्पादक यज्ञ अथवा सोम स्तोत्रों मंत्र शक्ति द्वारा सिंचित किया जा रहा है। हे बल संपन्न देवों, यही वह मधुर सोम है जिससे आप वृत्र को देख लेते हैं। प्रकृति एवं शरीर में छद्म रूप से छिपे वृत्र रूप घातक जीवों तक अश्विनी कुमारों आरोग्यदायक प्रवाहों को प्रभाव पूर्ण ढंग से पहुंचाने में मंत्र शक्ति का प्रयोग किया जाता रहा है। यदप्सु यद वनस्पतो यदौषधेषुं पुरुं दंशशां कृतं तेन माविष्टमश्विनम्। हे अश्विनी कुमारों, जिस शक्ति से आप दोनों ने औषधियों, विशाल वृक्षों तथा जल को रक्षित किया, उसी बल से हमारी भी रक्षा करें। सूक्त 140 है। इसी शशकर्ण देवता अश्विनी कुमार छंद बृहत्तिम 2 4 अनुष्टुपम 5 त्रिष्टुपम यन्ना सत्यं वरण्ययत्तो यदवा देव विसज्जत अयं वां वत्सो मतिभिर्णं विन्दते हविष्मन्तं हि गच्छत। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों जगत के पालन करता तथा सभी को स्वस्थ रखने वाले हैं। केवल ज्ञान के द्वारा ये स्तोतागण आपको नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि आप तो हवि प्रदान करने वाले याजकों के निकट जाते हैं। केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, ज्ञान के अनुरूप यज्ञ कर्म प्रयोगों से वांछित लाभ मिलते हैं। कर्म कांड की यहाँ पे व्याख्या की गई है। आनूनमश्विनो ऋषिं स्तोमं चिकेतवामयम् आसोमं मधुमत्तमं घर्मं शंचादथर्वणिम्। अश्विनी कुमारों की स्तुतियों को स्तुताओं ने अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से संपन्न किया। उन्होंने मधुर सोमरस तथा घृत सिंचित हवि को समर्पित किया। आनूनं रघुवर्तणिं रथं तिष्ठाणो अश्विनाम् आवां स्तोमा इमे मम नभो न चुच्य वीरतम। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों तेज चलने वाले रथ पर आरूढ़ होते हैं। नभ की तरह विस्तृत हमारी स्तुतियाँ आपको प्राप्त हों। यदत्यं वामना सत्युक्तैराचुक्षुयो विमहिं यदवा वाणीभिरश्विन्नेवेतकाणुवश्यं बोधतम्। हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारों, आज जिस प्रकार शस्त्र वचनों स्तुतियों द्वारा आपको बुलाया गया है, उसी प्रकार मुझे कण्व ऋषि द्वारा स्तोत्रों के माध्यम से आपका आवाहन किया जाता है। यदवां कक्षिवां उत्तयद्व्यश्वं ऋषिर्यद्वां दीर्घतमां जुहावं पृथि यदवां वैन्यसाधनेष्वे वेदतो अश्विनां चेतयेथाम्। हे अश्विनी कुमारों, जिस प्रकार आप दोनों का कक्षिवान व्यश्व दीर्घतमा ने आवाहन किया, जिस प्रकार यज्ञ स्थल पर वेण पुत्र पृथि ने आवाहित किया था, उसी प्रकार हम आपका इस समय आवाहन करते हैं। आप इसे हृदयगत भावों को जानें। सूक्त 141 ऋषि शशकर्ण देवता अश्विनी कुमार छंद विराट अनुष्टुपम 2 जगतिम 3 अनुष्टुपम 4 5 बृहत्तिम यातं छरदेष्पा उत्तणः परस्पा भूतं जगत्पाम उत्तन्नस्तनूपाम वर्तेस्तोकाय तनयाय यातम्। सबके घरों की रक्षा करने वाले हे अश्विनी कुमारों, आप हमारे तथा हमारे घर और समस्त संसार के पालक बने। आप हमारे पुत्र पौत्रों के कल्याण के लिए घर पर पधारें। यदिन्द्रेण शरतं यातो अश्विनां यद्वा वायुनां भवत्त समोकसां यदादित्यभिर्भूभिः सजोषसां यद्वा विष्णुर्विक्रमणेषु तिष्ठतः। हे अश्विनी कुमारों, यदि आप इंद्रदेव के साथ उनके रथ पर आसीन होकर गमन करते हैं, वायुदेव के साथ एक जगह निवास करते हैं, अदिति पुत्रों
अथवा रिभु संज्ञक देवों के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं तथा विष्णु के विशिष्ट पदक्षेप के साथ तीनों लोकों में विराजते हैं, तो हमारे निकट भी पधारें। यदद्याश्विनावहं हुवेयं वाजसातयं यत्तप्रेतसुं तुर्वणे सहस्तक्षेष्ठम अश्विनो रव। अश्विनी कुमारों का संरक्षण उच्च कोटि का है। संग्राम में रिपुओं का विनाश करने में वे पूर्ण सक्षम हैं। अतः अपनी रक्षा के लिए यदि उन्हें हम पुकारें तो वे निश्चित रूप से पधारेंगे। आनूनं यात्मश्विनेमं हव्याणि वामृतम् इमे सोमासु अधिं तुर्वशिं यदा विमे कन्वेषु वामथम्। यह सोमरस तुर्वश और यदु के घर पर विद्यमान है। यह कण्व पुत्रों को प्रदान किया गया था। हे अश्विनी कुमारों, यह हव्य रूप सोमरस आपके लिए प्रस्तुत है, अतः आप इसका पान करने के लिए पधारें। यन्ना सत्यं पराके अर्वाके अस्ति भेषजं तेन नूनं विमत्ताय प्रचेतसां क्षरदिर्वतस्याय यक्षतम्। सत्यनिष्ठ हे अश्विनी कुमारों, जो औषधियाँ निकट तथा दूर प्रदेश में उपलब्ध हैं उनसे संयुक्त रहने हेतु अहंकार रहित वत्स ऋषि के लिए श्रेष्ठ आवास प्रदान करें। सूक्त 142। ऋषि शशकर्ण देवता अश्विनी कुमार छंद अनुष्टुपम पांच गायत्रीम अभुत्सयुं पृथिव्यां साकं वाचाहमश्विनो व्यावरदेव्यां मतिं विरातिं मतर्येभ्यः। दोनों अश्विनी कुमारों की दिव्य वाणियों से हम चैतन्य हो गए हैं। हे उषा देवी, आप अंधकार को दूर करके सभी मनुष्यों को सद्बुद्धि तथा उपयुक्त ऐश्वर्य प्रदान करें। प्रबोधयोषो अश्विनां प्रदेवीं सुनृते महिं प्रयज्ञ होतरानुषक प्रमदाय श्रवो बृहत्। हे प्रकाशमान तथा महान उषा देवी, आप अश्विनी कुमारों को प्रेरित करें। हे याजकों, आप अश्विनी कुमारों को आनंद प्रदायक प्रचुर हव्य प्रदान करें। हव्य यानी हवन की भी बात है, भविष्य की भी बात है, ताकि हवन संस्कार पूर्ण हो सके और लोगों को पर्याप्त उनका फलाहार और अन्य उपहार भी प्राप्त हो। यदुषो यासि भानुनां सं सूर्येण रोचसीम् आहायमश्विनो रथों वर्तिर्यात नृपाय्यम्। हे उषा देवी, जब आप स्वर्णिम किरणों से संपन्न होकर चलती हैं, सूर्य के तेज से प्रकाशित हो जाती हैं, उस समय अश्विनी कुमारों का रथ मनुष्यों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए यज्ञ मंडप में प्रवेश करता है। यदा पितांशो अंशवो गावो नद्दुह उद्धवि यद्वां वाणिरनुशत प्रदेवयन्तो अश्विनाम्। हे अश्विनी कुमारों, जब पीत वर्ण की सोमलताएं गौ के थन से दूध निकालने के समान निचोड़ी जाती हैं तथा जब हम देवत्व की कामना से अपने स्तुति वचनों द्वारा आपकी प्रार्थना करते हैं, तब आप हमारे संरक्षक हों। प्रत्यम्राय प्रशवशं प्रनृषाह्याय शर्मणे प्रदक्षाय प्रचेतसाम्। श्रेष्ठ ज्ञान से संपन्न हे अश्विनी कुमारों, आप हमें ऐसी प्रेरणा प्रदान करें जिससे हम शक्ति, ऐश्वर्य, सहनशीलता तथा श्रेष्ठ कार्य करने का कौशल प्राप्त कर सकें। यन्यूनं देवीरश्विनां पितुर्योणां निषीदत यद्वां सुम्नेभिरुकत्याम्। प्रशंसा के योग्य हे अश्विनी कुमारों, आप हमारे पिता तुल्य हैं। अतः जिस प्रकार पिता अपने पुत्रों के लिए प्रत्येक सुख साधन उपलब्ध कराता है, उसी प्रकार आप हमें हर्ष प्रदान करें। सूक्त 143। ऋषि पुरुमीढ़ और अजमीढ़ 8 पूर्वार्ध वामदेवम 8 नवमिध्या तिथि मेधा तिथि देवता अश्विनी कुमार छंद त्रिष्टुपम। तं वां रथं वयमद्यां हुवेम वृतो ज्रयमश्विनां संगतिं गो
यः सूर्यं वहति बन्धुरायुर्गिर्वाहसं पुरोत्तमं वसूयुमम्। हे अश्विनी कुमारों, आज हम आपके प्रसिद्ध वेग वाले तथा गौ प्रदान करने वाले रथ को आहूत करते हैं। काष्ठ स्तंभ युक्त वह रथ सूर्या को भी धारण करता है। वह स्तुतियों को ढोने वाला, विशाल तथा ऐश्वर्यवान है। युवं श्रियमश्विनां देवता तां दिवो न पातां वनतः शचीभिः युवोर्वपुरभिं वृक्षं सचन्ते वहन्ति यत् ककुहासुरथे वाम। हे दिवलोक अथवा दिव्यता का पतन न होने देने वाले अश्विनी कुमारों, आप दोनों देवता हैं। आप दोनों उस श्रेष्ठता को अपने बल के द्वारा प्राप्त करते हैं जब विशाल अश्वों वाले रथ आपको वहन करते हैं, तब आप दोनों के शरीर को सोमरस पुष्ट करता है। को वा मद्यं करते रात हव्यम उत्तये वा सुतपेयाय वार्कः ऋतस्य वा वनुषं पूर्व्याय नमो ये मानो अश्विनां ववर्तक्त। कौन सोमरस प्रदाता आज अपनी सुरक्षा के लिए अथवा विशुद्ध सोमरस को पीने के लिए आपकी प्रार्थना करते हैं? नमन करने वाले कौन लोग आप दोनों को यज्ञ के लिए प्रवृत्त करते हैं? हिरण्येन पुरोभिरथेणेमं यज्ञं न सत्योपयातं पिबाथ इन्मधुण सोम्यस्यं दधक्तं रत्नं विदते जनायम्। अनेकों प्रकार से अपने सत्ता को प्रकट करने वाले तथा सत्य का पालन करने वाले हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों इस यज्ञ में स्वर्णिम रथ द्वारा पधारें, मधुर सोमरस पिएं तथा पुरुषार्थी मनुष्यों को मनोहर ऐश्वर्य प्रदान करें। आनो यातं दिवो अच्छां पृथिव्यां हिरण्येन सुवृतां रथेणं मा वामन्यं नियमं देवयन्त संयद ददे नाभि पूर्व्या वामम्। श्रेष्ठ स्वर्णिम रथ द्वारा आप दोनों देवलोक या भूलोक से हमारी ओर पधारें। आपके अभिलाषी अन्य याजक आपको बीच में ही अवरुद्ध न कर सकें, क्योंकि पुरातन काल से ही हमने आपके लिए स्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं। नूनो रयिं पुरुवीरं बृहन्तं दस्त्रामिमाथामुभयेष्वस्मै नरो यद्वामश्विनां स्तोममावन्त सद्य स्तुतिमाजमीलहासो अग्मन्। हे रिपुओं के संहारक अश्विनी कुमारों, आप अनेक वीरों से संपन्न प्रचुर ऐश्वर्य हम दोनों के लिए प्रदान करें। हे अश्विनी कुमारों, पुरुमीढ़ के स्तोताओं ने आपको स्तुति द्वारा प्राप्त किया है और अजमीढ़ के स्तोताओं की प्रशंसा भी उसी के साथ सम्मिलित है। हेह यद्वां समणां प्रपेक्षं संयमस्मै सुमतिर्वाजरत्नम् रुष्यतं जरितारं युवम् अश्रितः कामो न सत्तं युवद्रिकम्। शक्ति रूपी अन्न को अपने समीप रखने वाले हे अश्विनी कुमारों, समान विचारों वाले आप दोनों के लिए हम स्तुतियाँ समर्पित करते हैं। वे श्रेष्ठ स्तुतियाँ हम याजकों के लिए फल देने वाली हों। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों हमारी सुरक्षा करें। हमारी कामनाएं आपकी ओर गमन करती हैं। यहाँ पे इंद्र की भी चर्चा हो सकती है। मधुमतिरोषधिरित्याव आपो मधुमन्नुभवत्वन्तरिक्षं क्षेत्रस्य पतिर्मधुमान्व सत्वरिष्यन्तु अन्वेनं चरेमम्। वनौषधियाँ हमारे लिए मधुरता से पूर्ण हो तथा देवलोक, अंतरिक्ष और जल हमारे लिए मधुर हों। क्षेत्र के स्वामी हमारे लिए मधु संपन्न हो। हम रिपुओं द्वारा अहिंसित होकर उनका अनुगमन करें। पनाय्यं तदश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः सहस्रं शंसाम् उत्तये गविष्टो सर्वां मितताम् उपयाता पिबध्य। हे अश्विनी कुमारों, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर जल की वृष्टि करने वाला आपका कार्य अत्यंत सराहनीय है। गौओं को खोजने जैसे सहस्त्रों पुण्य कार्यों के समान
सोम रसपान करने के लिए आप यहाँ पधारें। यति वंशम कांडम संपूर्णम अथ अथर्ववेदः संहिता संपूर्णः। ध्यान शूली विष्णु भगवान की जय। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमो प्रकृत्यै भद्राय नियतः प्रणतः यस्मताम्। ॐ भूर्भुवस्वहं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दो भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव मातां च पिता त्वमेव बन्धुं च शिखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। ॐ विष्णुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयां सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदं दुःखभागं भवेतहं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ध्यान सूर्य विष्णु भगवान की जय। हरि ओम।